अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स सेकेंड ईयर की पेयरिंग स्कीम 2024 डिस्कस करेंगे और ये वैलिड है पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए, सिर्फ बहावलपुर बोर्ड के लिए नहीं बल्कि तमाम बोर्ड्स के लिए वैलिड है। और ये बिल्कुल अथेंटिक पेयरिंग स्कीम है और ये उन टीचर से मशवरा करके ली जाती है जो कि पेपर बनाने की कमेटी में शामिल होते हैं। इसके अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपको पेयरिंग स्कीम मिलेगी उसकी अथेंटिसिटी जो है वो किस हद तक ठीक है कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि पेयरिंग स्कीम में क्या क्या पैटर्न है इस दफ़ा पेपर के अंदर जो शामिल होगा। पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का। सबको पता है बच्चों 17 नंबर के एमसीक्यूज़ आएंगे, यानी कि टोटल 17 एमसीक्यू आएंगे। उसके अंदर जो है वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है। अब नोट कीजिएगा कि चैप्टर नंबर 12 इसमें से 2 एमसीक्यू शामिल होंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 1, 14 में से 2, 15 में से 2, 16 में से भी 2, 17 में से 1 और 18 में से 2 और 19 में से भी 2, 20 से भी 1 आएगा। 20 से सिर्फ 1 एमसीक्यू शामिल होगा और 21 में से 2। तो इस तरह से ये टोटल आपके पास 17 एमसीक्यूज़ बनेंगे। 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज़ होता है तो 17 नंबर एमसीक्यूज़ के शामिल होंगे आपके पेपर में। अब आ जाता है इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका कुछ इन चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। वो चैप्टर नंबर 12, 14 और चैप्टर नंबर 21। पहले जब चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 21 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 बन गए और इसमें से आपने 8 हल करने हैं और 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह से 16 नंबर का ये वाला जो पेपर है इस चैप्टर्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन में आपको हल करना होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, ये 3 बल्कि 2 नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 13 उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 16 उसमें से भी 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 17 उसमें से भी 3 और चैप्टर नंबर 18 उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और इसमें से आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। 1-2 नंबर का है तो इस तरह से ये टोटल 16 नंबर का पार्ट है। तो ये चैप्टर यानी कि 4 चैप्टर हैं, हर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसको आप कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 नहीं है, 4 चैप्टर नंबर आपके पास 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 20 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से टोटल इसके अंदर 12 नहीं है, इसके अंदर टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 9 में से आपने 8 नहीं हल करने, 9 में से आपने 6 हल करने हैं। तो ये इसमें गलत है, आपने इसमें से करने हैं 6 × 2 और इसमें से 12 नंबर का पेपर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये है इसका पैटर्न। इस तरह से टोटल आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन के सवाल हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में से आप लोगों ने यानी कि जो यूँ समझ लें कि मेजर जो पोर्शन है पेपर का वो शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर ही मुश्तमिल है। अब हम आ जाते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 7 और ये आप क्वेश्चन नंबर 8 और ये इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो टोटल आपके पास यानी कि 5 लॉन्ग सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से आपको 3 हल करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो पेयर है 12 और 13 का है, 14 और 15 का है, 16 और 18 का है, 17 और 19 का, 21, 20 और 21 यानी कि इन दोनों का एक पेयर है। अच्छा, अब इसमें से पूछा कैसे जाता है? 2 पार्ट पूछे जाते हैं, A + B। A जो है वो आर्टिकल होता है 5 नंबर का, B न्यूमेरिकल का
और टोटल 8 नंबर के होते हैं। अच्छा, अब इसमें से ये कंफर्म नहीं होता, बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि सर ये बताइएगा किस में आर्टिकल आना है, किस में न्यूमेरिकल आना है। तो ये कोई कंफर्म नहीं होता कि किस चैप्टर में से इनका पेयर शामिल है, यानी कि बाज़ औक़ात एग्ज़ामिनर ऐसे भी देखा गया है कि एक ही चैप्टर से आर्टिकल और न्यूमेरिकल है, लेकिन ज़्यादा तरतीब ये है कि अगर चैप्टर नंबर 12 से अगर आर्टिकल आएगा यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, और 13 का न्यूमेरिकल दे देगा। अगर 13 का न्यूमेरिकल आएगा तो इससे आर्टिकल, या इसका आर्टिकल इसका न्यूमेरिकल, इस तरह से कोई भी पेयरिंग बन सकती है। 14 15 में से अगर 14 में से वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन देता है और 15 में से वो प्रॉब्लम दे देगा। अब प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं, ये एक्सरसाइज और एग्जांपल सारी हो सकती हैं। इसी तरह इसका भी है, किसी एक से आर्टिकल एक से न्यूमेरिकल दे सकता है। तो आप लोगों ने ये 5 सवाल हैं, आप लोगों ने जो है वो टोटल 3 सवाल हल करने होते हैं। और मशवरा उनको देता भी हूँ कि आप लोगों ने एटलीस्ट 4 पेयर अच्छे से याद करें, कोई से 4 पेयर यहाँ तक, अब यहाँ तक कोई से 4 पेयर अच्छे से उसको याद करें। और इनमें से कोई से 4 पेयर अगर आप याद कर लेंगे तो, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई अनइम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो फिर वो आप उसको सॉल्व करना मुश्किल। और ये वाला जो लास्ट पार्ट है, मैं अक्सर ये स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ, इसको आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और प्लस एमसीक्यू के लिए ही इसको तैयार करें। तो ये है बच्चों आपका पैटर्न है पेपर का, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू। इसमें से किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप ज़रूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।